जैसे जिम्स आपने देखे हैं आजकल इंडिया में चल रहे हैं अच्छे खासे। 1 जनवरी को तो बहुत भीड़ होती है क्योंकि वो सब लोग नए नए लड़के आते हैं, वो कहते हैं यार अब आज से हमें बॉडी बनानी है, लेकिन एक वीक बाद एकदम शांति आती है, कोई नहीं होता, वही एक दो लोग जो रेगुलर वाले होते हो। एक बात बताओ, इसको हम लोग लाइफस्टाइल में कैसे लेके आए? बिकॉज एक चीज़ ना, एक कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं लोग कि हम लोग पूरे टाइम वर्कआउट करेंगे, हम जिम आएंगे, हर रोज़ जिम आएंगे। वो कैसे एक लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए? एक ना कोट है, बहुत कॉमन कोट है, योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव इन, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। हाँ। अब वो कोट सुना तो बहुत लोगों ने है। या एक और कोट है बहुत कॉमन, फिटनेस इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो ये लोग कोट्स बहुत फेमस हैं, लोग सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, बट उसका मीनिंग नहीं समझते। प्रॉब्लम यहाँ आती है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को मिक्स कर दिया जाता है। हाँ। चाहे आप एक नॉर्मल इंसान की सोच समझ लो, चाहे आप जिस जिम में जा रहे हो ज्यादातर कोचेस का माइंडसेट और मेंटालिटी समझ लो, चाहे आप सोशल मीडिया पे कंटेंट देख लो, जब भी फिटनेस की बात होती है ना, तो वो बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स और उस तरह की स्ट्रैटेजीज और फिलोसफी सामने आती हैं। तो जनवरी में भीड़ हो जाती है कि सबको लगता है कि हाँ यार मुझे फिट होना है, लेकिन जब वो जिम जाते हैं तो उनके ऊपर वही बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की 6 दिन जिम आना है, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, फिर बाइसेप, फिर शोल्डर, एक 6 दिन का रूटीन बन गया। हाँ। अब जिम जाने का मतलब होता है 1 से 1.25 घंटे वर्कआउट, आने जाने का कम्यूट का टाइम। कुछ जिम्स के अंदर कहते हैं कि शूज भी बाहर से पहन के नहीं आने, चेंजिंग टाइम, वो सब करने में अप्रोक्सीमेटली इट मेक्स ए 2 आवर ट्रिप। 2 आवर ट्रिप लगा दो 2 आवर आप। ट्रिप बन जाती है। अब वो शुरू शुरू में जब मोटिवेशन होता है, एंथुजियाज्म होता है, तो आप कर कर लेते लेते हो, हो। लेकिन धीरे धीरे लाइफ कैचेस अप। हर इंसान की, ज्यादातर इंसानों की प्रायोरिटी जो है उनका करियर है, फाइनेंस है, ग्रोथ है, फैमिली टाइम है, सोशल लाइफ है, फिर कभी फेस्टिवल आ जाते हैं, कभी वर्क प्रेशर आ जाता है। तो वो जो 6 दिन का रूटीन है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता पॉसिबल है। नहीं है। और क्योंकि लोगों के माइंड में यही बैठा है कि 6 दिन नहीं जा पा रहे, अगर आप 3 दिन जा पा रहे हो, 4 दिन जा पा रहे हो, तो वो ना गिल्ट ट्रिप में आने लगता है, अरे मैं 2 दिन नहीं जा पाया, 6 की जगह 4 गया, मैं 6 की जगह 3 गया। वो जब कंसिस्टेंटली वैसा होने लगता है, फिर कहता है छोड़ यार, 6 तो हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एक वो ना गोल्ड स्टैंडर्ड माइंड में बैठा हुआ है कि 6 दिन जाके जिम में जाके फिट होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जनवरी में तो भीड़ हो जाती है, बट फरवरी मार्च आते आते, सो फोर्ब्स हेल्थ का एक डेटा आया, रिसर्च आई, उसमें फर्स्ट मंथ में शुरू में ही 1 महीने 1% लोग गायब हो जाते हैं। हाँ। पूरा 1 महीना खत्म होते होते 8%, देन सेकेंड मंथ में 22% लोग गायब, थर्ड मंथ में अनदर 22%, करते करते 75% लोग मार्च अप्रैल तक खत्म हो चुके होते हैं। उसका रीजन ये है कि वो माइंडसेट बॉडी बिल्डिंग वाला है। जिम में जाके ट्रेनिंग भी वैसी कराई जाती है और वो एक लॉन्ग शेड्यूल के बीच फंसाया जाता है। कितने डेज इज मोर देन इनफ कि आप वर्कआउट कर लो? अगर मिस भी हो जाए 1-2 दिन तो छोड़ो, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। सो व्हाट आई फॉलो इज, तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे वो एक्टिंग में हो, मॉडलिंग में हो, या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, उनके किसी तरह के भी गोल हो, दे ट्रेन 3 to 4 days इन अ वीक ओनली। 3 और to 4 days। प्रिसाइजली, हाँ, 3 to 4 days इन अ वीक ओनली, ऑल्टरनेट डे पे करते हैं। एंड प्रिसाइजली आई वुड से, लेट्स से कोई एक्टिंग या मॉडलिंग वाले क्लाइंट्स हैं जिनका कोई प्रिसाइज गोल है कि यार मुझे 6 पैक एब निकालना है या ऐसी फिजिक ही चाहिए, तब मैं उनको बोलता हूँ कि हाँ यार आप 4 days कर लो, या कुछ एड ऑन डिपेंडिंग ऑन कि वेयर दे आर राइट नाउ और कहाँ पहुंचना और टाइम कितना है हमारे पास प्रोजेक्ट में। तब मैं उनको 4 days या उससे अबव कुछ रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज जब वो अचीव हो जाता है, तो थ्रू आउट द ईयर मेंटेनेंस के लिए मैं 3 days ही बोलता हूँ। 3 दिन जाओगे बहुत है। मोर देन एनफ। आप मंडे वेंसडे फ्राइडे चले गए, आपने 1 आवर दे दिया, 45 से 60 मिनट, तो एक अच्छा वर्कआउट 45 मिनट्स में खत्म हो जाता है। उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो ओवर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनलेस आपके गोल्स वैसे हैं, तो वो ओवर ही हो जाता है। टू अचीव अ डिजायर्ड फिजिक और फिगर, टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ एंड फिटनेस, की आपकी कार्डियो हेल्थ अच्छी है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी चल रही है, आप ओवरऑल वेलबींग की तरफ ध्यान देना चाह रहे हैं, दिस इज मोर देन इनफ। उसके बाद अगर आपका कुछ करने का मन है, तो आप योगा कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग जा सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। डू समथिंग विच मेक्स यू फील गुड, लेजर एक्टिविटी, जिसे आप इंजॉय करो, वो भी अगर आप करना चाहते हो तो। टू स्टे इन शेप एंड बी हेल्दी एंड फिट, 3 days इन अ वीक इज मोर देन इनफ। अच्छा, जैसे अभी ना आपने बीच में जब बोला था कि जब हम लोग जिम जाते हैं फिट होने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो आपको बॉडी बिल्डर बनाने में लग जाते हैं। तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में फर्क है क्या? बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, ठीक है, जो उसको परस्यू कर रहे हैं वो उसका ब्रेड एंड बटर है।
या फॉर दैट मैटर अगर एक एक्टर भी एक डिजायर्ड फिजिक अचीव करना चाह रहा है, वो उसका ब्रेड एंड बटर है, उसे उससे खाना मिलना है, राइट, वो उसकी कमाई है, वो एक प्रोफेशन है। फिटनेस एक इंसान का हक है, अधिकार है उसे फिट और हेल्दी होना, राइट। अगर मैं फिटनेस को बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ हमारी ऑडियंस को, जो मैं चाहता हूँ कि समझे लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा आपका टैगलाइन भी है फिटनेस सिंप्लीफाइड। तो फिटनेस का ट्रू मीनिंग क्या है? अगर हम बाय साइंस चलते हैं, फिटनेस के 6 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है मसल स्ट्रेंथ, यानी आपके मसल में कितनी ताकत है। अब लोग कहते हैं ताकत हमें क्या करनी है, हमें कौन सा लड़ाई करना है, बट पॉइंट इज अभी आप सोफे पे उठेंगे, से जब खड़े होंगे, आपकी कोर, आपके लेग्स मसल की स्ट्रेंथ यूज होगी आपको उठाने के लिए, राइट। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और वो स्लो हो जाता है, वो क्या है, मसल की स्ट्रेंथ ही तो चलेगी ना, जो वो उठ नहीं पा रहा है या स्पाइन झुक गई है। Then comes muscle endurance, यानी your ability of your muscles to perform a single movement for repeated time. For example, आप यहाँ बैठे हो, अभी आप 2 घंटे के लिए बैठे हो, लोग ड्राइव करते हैं 2-2 घंटे के लिए ऑफिस जाने के लिए, यहाँ से गुड़गांव, पूरे दिन ऑफिस चेयर पे बैठते हैं, तो उसकी स्पाइन उस एक पोस्चर में कॉन्स्टेंटली है, वो उस मसल की एंड्योरेंस है कि वो एक पोस्चर में मूव कर रहा है। या फॉर दैट मैटर पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, उठाने के लिए स्ट्रेंथ लगी, लेकिन उसे उठा के 3 घंटे मॉल में घूमना इज द एंड्योरेंस ऑफ दिस मसल, जो उसे होल्ड करके कॉन्स्टेंटली एक ही मोशन में यूज हो रहा है, एक ही मूवमेंट में यूज हो रहा है। सो सेकंड कंपोनेंट इज मसल एंड्योरेंस। देन कम्स कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हार्ट हेल्थ, आपकी हार्ट लंग्स की परफॉर्मेंस, टू कीप इट शॉर्ट। देन कम्स ब्रेन फंक्शन, कि आपके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, रिफ्लेक्सेस कैसा है, बैलेंस कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है। एंड देन कम्स बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी आपकी बॉडी बनी किस चीज़ की है, कितना बोन है, बोन वेट कैसा है, मसल परसेंटेज क्या है, फैट परसेंटेज क्या है। तो जब ये सब अप्रोप्रिएट परसेंटेजेस में है बॉडी में, दैट्स व्हेन यू अचीव अ गुड बॉडी कॉम्पोजिशन। लास्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है, आप इजीली मूव अराउंड कर सकते हो, झुक कर सकते हो, आपकी झुक सकते हो, या बेसिक मूवमेंट्स में आप स्टिफ नहीं फील करते। तो जब एक इंसान ये 6 कंपोनेंट्स को अचीव करता है या इम्प्रूव करता है, दैट इज व्हेन वो रियल लाइफ में भी ट्रू सेंस में फिट है। अच्छा, यानी आपकी मसल स्ट्रेंथ आपकी डे टू डे लाइफ में काम आ रही है, आपकी मसल एंड्योरेंस आपकी डे टू डे लाइफ में काम आ रही है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, नॉन स्टॉप कुक कर रहे हो, घर के काम कर रहे हो, या आप ऑफिस जाते हो, ड्राइव करते हो, या एक बच्चा है स्कूल जा रहा है, खेल भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रेन फंक्शन एंड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो जब आप इन 6 एस्पेक्ट को इम्प्रूव करते हो और इन 6 एस्पेक्ट से आप बेटर हो जाते हो, आपकी डे टू डे लाइफ आसान हो जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू आर फिट एंड हेल्दी इन ट्रू सेंस।